अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो ये है कि मैं काफ़ी देर हो गई है उठा हुआ हूँ और नाश्ता वगैरह भी कर लिया, अपना थोड़ा बहुत काम था वो भी कर लिया। फिर उसके बाद एक व्लॉग अपलोड किया, वो भी हो गया। तो अभी मैं बैठा हुआ था तो मेरी अम्मी ने मुझे एक चीज़ पकड़ाई है आके, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। तो वो ये है कि ये, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये जो भी है ना इस कदर बुरा है ना। ये मैंने अभी एक सिप लिया इसका और मैं बस कह लें कि जो पिया है ना, जो खाया है वो सब बाहर आने लगा था मेरा। इसके अंदर चारों मगज है, बादाम, खजूरें, किशमिश, पता नहीं क्या क्या कुछ डाला हुआ है। तो अब बहुत बुरा है, मैं आपको क्या बताऊं, इस कदर बुरा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन इसको नाक बंद करके पीते हैं। तो चले जी, ये पीते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। मुझे दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है, पीना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा बुरा है, इसका टेस्ट इतना बुरा है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आंखों पे पानी आ गया। अब इसको पीना तो है और ऊपर इसके अंदर ना वो बादाम, वो चीजें साबुत आ रही है, वो ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, पीना पड़ेगा। तो ये पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं। पी तो मैंने लिया है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी स्मेल पता है कैसी है। आप वो किसी पंसार की शॉप पर जाए ना, वो जो रले मिले मसालों की जो खुशबू आ रही होती है ना वहां से, वो एक गंदी सी स्मेल है इसकी। और मैं बता नहीं सकता, इस कदर गंदा टेस्ट, इस कदर अजीबो गरीब के मेरी 14 मेरे बल्कि 14 तबक रोशन हो गए हैं पी के। वो कहने कि जिन्होंने कॉफी पीनी होती है ना आंखें खोलने के लिए, वो ये पिए, उनकी आंखें क्या सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन जो भी है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बादाम है, खजूरें हैं, किशमिश है, काजू है और पता नहीं क्या क्या कुछ इसके अंदर है। तो दूध में साथ बनाया गया है। तो टेस्ट बेशक बुरा है, लेकिन ये कह लें कि आपके जिस्म की, बॉडी की हर कमी को पूरा कर देगा। तो ये पीना भी चाहिए और हम अक्सर कह लें कि हफ्ते में एक दो दफ़ा ये पी लेते हैं। One eternity later. मैं भी बैठा हुआ था तो वैसे ही मेरा दिल किया कि मैं अपने पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ, एजुकेशनल डिग्रीज वगैरह, सर्टिफिकेट्स, जो भी कह लेंगे रिजल्ट कार्ड वगैरह हैं। तो मैं खोल कर बैठा हुआ था तो बचपन के दिन याद आ गए, इतना पुराना 2015 का। यकीन जाने कि ये इस वक्त इतना मुझे कोई इमोशनल कर रहा है ना ये सब देखकर, कि इतनी तेज़ी से वक्त गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। फिर मैं यही देख रहा हूँ कि हारिस बिन वसीम, रोल नंबर 532886। आप रिजल्ट देख लें, मुझे कोई इशू नहीं है। अब इंग्लिश कंपलसरी, यकीन करें ज़िंदगी बहुत जल्दी बदल जाती है। ये इंग्लिश का है, थर्सडे को टेस्ट है मेरा, भागो वो दिन याद आ गए। मुझे याद है, आज भी मुझे अच्छे से याद है कि रूम में बैठ कर ना पेपर्स की तैयारी करता था और बिल्कुल रूम मेरा बंद होता था, चारों तरफ से बंद होता था और रूम में सिर्फ मैं अकेला सारा सारा दिन पढ़ता था। वो अलग बात है कि इतना पढ़ने के बाद भी शायद वैसे नंबर नहीं आए, लेकिन उस टाइम मेरे अब्बू ने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी अम्मी ने, सब भाइयों ने, मेरे बहनों ने। यकीन जाने मेरे कमरे में ना बिस्किट के, मुझे ओरियो और उस टाइम नान खताई तकरीबन नए नए आए थे, तो मुझे इतने पसंद थे, इतने पसंद थे कि वो कोई सोच नहीं सकता। तो मैं दिन में ना एक डब्बा वैसे ही खत्म कर लेता था पेपर की तैयारी में। तो मेरे अब्बू रोज डब्बा ला के ना मेरे कमरे में रख दिया करते थे, नान खताई अम्मी वगैरह सारे ला के। तो फिर मैं पढ़ते पढ़ते खोल के खाता रहता था। फिर मैं सुबह, मुझे याद है जिस दिन पेपर होता था उस दिन मैं 5 बजे उठकर बैठ जाता था, फिर तैयारी करता था, दोबारा सारा रिवाइज करता था, फिर जाता था, भाई छोड़ने जाता था, कभी अब्बू लेके जा रहे पेपर दिलाने। बड़ा कोई ना नॉस्टैल्जिक टाइम था वो, जो अब याद आ रहा है। और बहुत सारी बातें हैं। मुझे याद है मैं पेपर की तैयारी कर रहा था और मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, बाहर खाना चल रहा था, लेकिन मैं अपने कमरे को लॉक करके अंदर बैठा पढ़ा था। ये भी दिन थे। और अब है कि अब पढ़ने का दिल ही नहीं करता। यूनिवर्सिटी भी हमने बगैर पढ़ी गुजार ली। तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था, मैंने यूटी टेस्ट दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ टेस्ट दिया। खैर जहाँ अल्लाह ताला ने लिखा होता है होता वही है। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने 4 साल BSIT की डिग्री वहाँ से की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री बहुत अच्छी हुई है, CGPA भी मेरा बहुत अच्छा है। और फिर मैंने जॉब स्टार्ट की फ़ौरन डिग्री ख़त्म होने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह साल 1.5 साल जॉब की है। फिर उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला का करम है, बहुत ज़्यादा करम है, अल्लाह ताला का शुक्र अल्लाह का कि उसने फ्री नहीं बैठने दिया। मुझे प्रोजेक्ट्स मिल गए थे, रिमोट जॉब, अपने फ्रीलांस कोई प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं भी कर रहा हूँ। बाकी ये है कि ये ज़िंदगी है और इसी तरह गुजरती है ज़िंदगी।
बाकी ये है कि मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ के मैं एडमिशन फॉर्म लेकर आया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, कहाँ-कहाँ की फ़ीस नहीं भरी। ये क्या है, आईटीयू की भी फ़ीस भरी मैंने 2000 पे। फिर उसके बाद बहुत बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं देख रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी रिज़ल्ट तो नहीं दिखाऊँगा आपको, लेकिन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़ल्ट को इग्नोर कर दें आप मेरा, ठीक है? रिज़ल्ट दिखाने वाला नहीं बनता। मैट्रिक का देख लें मेरा रिज़ल्ट। एफएससी का रिज़ल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं था, मैट्रिक का मेरा फिर भी अच्छा था। तो क्या यार, वैसे खुदा की कसम, मैं मेरी मेरी पिक्चर्स कहाँ हैं? मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ मैं कैसा होता था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसा भी होता था। ये देखें मेरी पिक्चर, एक ये भी वक्त था, इस तरह का भी होता था मैं। और एक वक्त ये था कि मैं इस तरह का भी होता था स्कूल के टाइम में। खैर वक्त के साथ साथ बाल बहुत गिर गए मेरे, काफ़ी चेंज आया है। ये मेरे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के टाइम की है, और ये मेरे क्या कहते हैं उसके स्कूल के टाइम की है। बहुत चेंज आया है। देखें, ये मैंने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड भी अपना संभाल कर रखा हुआ है। वो कह लें कि ये मेरी सबसे खूबसूरत मेमोरी है सारी मेमोरीज में। जितना मैंने लाइफ को यूनिवर्सिटी में एंजॉय किया ना, उतना मैंने शायद ही अपनी लाइफ में कभी स्कूल में या कॉलेज में एंजॉय किया हो। जितने अच्छे दोस्त और जितना अच्छा एनवायरनमेंट मेरा, जितना अच्छा ग्रुप था, कह लें कि असल ज़िंदगी मेरी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी। मैं कभी पहले इससे घर से ज़्यादा बाहर नहीं गया, मैं इतना कभी घूमा फिरा नहीं दोस्तों के साथ। लेकिन यूनिवर्सिटी के 4 साल मेरे लिए इतने ज़्यादा, मेरे इतने दिल के करीब है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे 2 ही दोस्त हैं, बल्कि 3 दोस्त हैं कह लें। एक ज़ुबैर है, एक अरसलान है और एक हम्माद है। ये कह लें कि ये तीनों दोस्त मेरे इतने ख़ास दोस्त हैं। हमाद मेरा दोस्त जो है उस यूनिवर्सिटी का क्लास फ़ेलो है, और ज़ुबैर और अरसलान भी क्लास फ़ेलो, लेकिन हमाद के साथ थोड़ा-सा लेट इंटरेक्शन हुआ। लेकिन जो ज़ुबैर और अरसलान है, उनके साथ मेरा कह लें यूनिवर्सिटी के वेरी फर्स्ट डे ही इंटरेक्शन हो गया था, और वो दिन आज का दिन हम साथ हैं बिल्कुल। ये है कि एक-एक लाइफ़ का एक-एक मिनट एन्जॉय किया है, एक-एक साथ बैठ के खाना खाया है। उसके अलावा मैं बता नहीं सकता कि किस कदर अच्छी ज़िंदगी गुज़री है मेरी। ये यूनिवर्सिटी के 4 साल मेरी लाइफ़ के बेस्ट बेस्ट 4 इयर्स हैं ये लाइफ़ के, और इसको मैंने सँभाल कर रखा हुआ है। बाकी ये है कि यूनिवर्सिटी अपनी ही है, क्योंकि मेरे क्योंकि कुछ ऐसे मामलात है कि यूनिवर्सिटी अपनी है, तो आना-जाना लगा रहेगा यूनिवर्सिटी में, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, दोस्तों के साथ मिलना-जुलना डेली होता है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला आपको भी कभी अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाएँगे, दोस्तों से भी मिलवाएँगे। एक दोस्त से तो आपने मिल लिया, बाकी इंशाल्लाह ताला दूसरे दोस्त से और तीसरे दोस्त से भी आपको मिलवाएँगे हम। पुरानी मेरी यूनिवर्सिटी की कुछ वीडियोस वगैरह हैं, क्लिप्स हैं, वो आपको कभी शेयर करेंगे व्लॉग में, अंदर एक मेमोरीज, यूनिवर्सिटी मेमोरीज के नाम से एक व्लॉग बनाएंगे, तो वो आपको शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस कदर एंजॉय किया है। रोज़ हमने कोई बैडमिंटन खेलना, बैट बॉल खेलना, उसके अलावा डेली किसी को तंग करना, एक दूसरे को छेड़ना। बाकी एक यूनिवर्सिटी के टीचर्स बहुत अच्छे थे, मैं यूँ ही कहूँ कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स बहुत अच्छे थे, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके अलावा और कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि उनकी हमारे साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो टीचर्स लेक्चर ना भी लेना तो वो हमारे साथ घंटों बैठ-बैठ कर बातें करते थे। और जो भी है, मैं खुद उन टीचर्स को आज भी याद करता हूँ, जो हूँ टीचर्स की वज़ह से हूँ अपने उन। मैं इसमें अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे अच्छे टीचर भी मिले हैं और मुझे अच्छे दोस्त भी मिले हैं। तो मेरी दुआ है कि सबको अच्छे टीचर और अच्छे दोस्त मिलें। बाकी ये कि मेरी दिल से दुआ है कि हमारी ये दोस्ती सलामत रहे, हमेशा आबाद रहे, खुश रहे, और आप सब ने भी हमारी दोस्ती के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हम ये 4 दोस्त, हम दोस्त नहीं, हम भाई हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक-दूसरे को हेल्प आउट करते हैं उस कह लें कि उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए। तो हम हमेशा, मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरी ये दोस्ती हमेशा सलामत रहे और ऐसे ही प्यार-मोहब्बत बना रहे। तो आप लोगों ने भी हमारी दोस्ती के लिए दुआ करनी है। कि आज का व्लॉग सिर्फ छोटा सा शॉर्ट व्लॉग था, थोड़ी-सी मेरी मेमोरीज़ थी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।